हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। उसमें सबसे पहले हमने विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा था। उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, सब कुछ उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम दूसरा त्रिभुज स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा त्रिभुज? वो है हमारा समद्विबाहु या फिर आइसोस्केलर ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। द्विबाहु मतलब दो भुजा, ठीक है। बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब दो, दो भुजा, सम मतलब क्या? समान। जिसकी दो भुजाएं क्या? समान हो, तो उसको बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं समान हो उस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर यही आ जाएगी इसको पढ़कर कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा आ गया। दूसरा, यदि दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान रहेंगे। तो यहां पर आप लिख लेना दो कोण समान हो। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं और दो कोण समान होते हैं। अब यहां पर यदि हम त्रिभुज बनाए कोई, यहां पर मैंने त्रिभुज बनाया ए बी सी और मैं लिखता हूं यहां पर ए बी बराबर ए सी। मतलब मैंने लिखा कि भुजा ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। मतलब ये वाली जो साइड है इस साइड के बराबर है। अब यदि ये साइड इस साइड के बराबर है तो दो कोण समान रहेंगे। कौन से कोण समान रहेंगे? इन भुजाओं के सामने वाले कोण समान रहेंगे। मान लो ये भुजा है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा रहेगा? ये वाला कोण रहेगा। ठीक है, ऐसा ही यदि मैं इस भुजा की बात करूं AC की, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? समान। मतलब समान भुजाओं के सामने वाले कोण क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ऐसा आप लिख लो, समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होंगे। ठीक है, जो भी भुजाएं दो समान हो। अब देखिए, मैंने ऐसा त्रिभुज बनाया तो आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं त्रिभुज अलग बना दूं, ऐसे में बना दूं और यहां पर लिख दूं पी क्यू आर और मैं बोल दूं यहां पर पी क्यू बराबर क्यू आर। ऐसा मैंने बोल दिया कि जो पी क्यू है वो किसके बराबर है? क्यू आर के। अब आपसे पूछा गया कि कौन से दो कोण समान रहेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये भुजा है पी क्यू और ये क्या है? क्यू आर। तो यहाँ पर इनके सामने वाले कोण है वो बराबर रहेंगे। तो पी क्यू के सामने वाला कोण कौन सा है? क्यू के सामने वाला कोण ये वाला होगा और क्यू आर के सामने वाला कोण कौन सा होगा? तो ये वाला हो जाएगा। तो एंगल P और एंगल Q क्या रहेंगे? समान। तो एंगल P बराबर एंगल Q। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी, इनको याद रखना है आपको। अब हम तीन चार चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। इनको बिल्कुल आपको माइंड में सेट कर लेना है। जब भी हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे ना, देखिए विषमबाहु त्रिभुज में ये चीजें हमने क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि उसमें उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वहां पर आपको ये चीजें नहीं भी पता हो तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यदि निकालना होगा तो आप फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चारों चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर अलग अलग नहीं है। यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो ये सारी चीजें एक समान ही हो जाएगी। तो वो कैसे होगी तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम? माध्यिका। क्या होती है माध्यिका? जो सामने वाले शीर्ष से यदि हम सामने वाली भुजा पर कोई भी यदि लंब डालते हैं तो माध्यिका जो होती है वो दो बराबर भागों में सामने वाली भुजा को डिवाइड करती है। ये हमने पढ़ा था। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। लंबवत क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। लंब समद्विभाजक क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है और दो बराबर भागों में बांटता है। इतनी सारी चीजें हमें देखी थी, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज में
यदि हमने ऐसा बनाया है समद्विबाहु त्रिभुज कोई सा भी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है सी है, और हम लिख रहे हैं ए बी बराबर ए सी, ये हमेशा फिक्स होना चाहिए। हमेशा हम उस शीर्ष की बात करेंगे, किस शीर्ष की बात करेंगे, उस शीर्ष की हम बात करेंगे जहां से दो भुजाएं क्या हो बराबर, ऐसा शीर्ष जहां से दो भुजाएं बराबर हो, जैसे ए बी और ए सी। यदि यहां पर और कुछ लिखा होता, कैसा लिखा होता, यदि लिखा होता बी सी बराबर सी ए, ऐसा लिखा होता, तब हम फिर कौन से शीर्ष की बात करते हैं, हम शीर्ष सी की बात करते हैं, क्योंकि यहां से बात कर रहे हैं। यदि ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता ए बी बराबर बी सी, अब ऐसा लिखा होता यदि और ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज होता तो हम किस शीर्ष की बात करते हैं, फिर बी की बात करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, मतलब हम उस शीर्ष की बात करेंगे जिससे दो भुजाएं क्या हो बराबर। तो शीर्ष ए की बात करेंगे क्योंकि ए बी और ए सी क्या है बराबर। यदि हमें ऐसा दिया रहता बी सी बराबर सी ए, बी सी बराबर सी ए, तो हम किस शीर्ष की बात करते हैं, सी की। यदि हमें दिया रहता ए बी बराबर बी सी, तो हम किस शीर्ष की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। यदि ये भी समझ में नहीं आए तो आप देख लो कि जब भुजा दी है तो कौन सा एक दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है तो ए शीर्ष की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखो सी दो बार आ रहा है तो सी शीर्ष की बात करेंगे। यदि बी दो बार आ रहा है तो बी शीर्ष की बात करेंगे। ठीक है, सिंपल, जो दो बार आ रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए दो बार आ रहा है तो ए शीर्ष की बात करेंगे। ए शीर्ष से यदि हम मध्यिका डालें या फिर शीर्ष लंब डालें, ठीक है, तो क्या होता है, यदि हम ए शीर्ष से, कौन से शीर्ष से, ए शीर्ष से क्या डालें हम मध्यिका, और क्या डालें हम शीर्ष लंब। तो यदि हम यहां से मध्यिका डालें या फिर शीर्ष लंब डालें, तो यदि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है तो मध्यिका जो है और शीर्ष लंब जो है वो दोनों एक रहेंगे, एक ही होंगे दोनों। मतलब मैं ये यदि एडी लिखूं, क्या लिखूं मैं, एडी, शीर्ष ए से मैंने मध्यिका डाला या फिर मैंने शीर्ष लंब डाला या फिर एडी मान लूं मैं, तो दोनों क्या है, सब समान है। मतलब यही आपका क्या होगा मध्यिका, यही क्या होगा आपका शीर्ष लंब। मतलब ये क्या बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि एडी जो होगा एक तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, और ये यदि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और तो ये तो क्या हो गया शीर्ष लंब, शीर्ष लंब है तो ये मध्यिका भी है, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। मतलब यदि कोई भी, यदि आपने मध्यिका डाला तो वो शीर्ष लंब का काम करेगा, यदि आपने शीर्ष लंब डाला तो वो किसका काम करेगा, मध्यिका का। मतलब यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब क्या होगा, एक तो 90 डिग्री का कोण बनेगा और दूसरा दो जो भुजा है BC उसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में, ये याद रखना है। अब ये दोनों हमारे हो गए कि यहाँ पर जो शीर्ष लंब है और मध्यिका है दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही चीज होती है। लेकिन कौन से शीर्ष से, उस शीर्ष से जिससे दो भुजाएं क्या हो बराबर हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यदि आप बी शीर्ष से डालोगे तब हम ऐसा नहीं बोल सकते, तब कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ए शीर्ष से डालें तो हम बोल सकते हैं कि उसकी मध्यिका और शीर्ष लंब दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। नेक्स्ट हम देखें कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटे। मतलब यदि हम शीर्ष लंब मध्यिका डालते हैं तो वो कोण समद्विभाजक भी होता है। मतलब ये होगा θ/2 और ये भी कितना होगा θ/2। यदि ये कोण पूरा कितना दिया है, थीटा दिया है, ये वाला कोण यदि थीटा दिया है तो ये θ/2, ये भी θ/2। मतलब ये क्या होगा, कोण समद्विभाजक भी होगा। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा है वो क्या है, लंब समद्विभाजक। अब देखिए शीर्ष लंब जो है, सॉरी शीर्ष लंब तो हमने, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो पॉइंट है डी, ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक का काम कर रहा है, क्योंकि देखिए लंब है जो AD है वो क्या है, लंब है, और समद्विभाजक मतलब BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब यदि हम बात करें सिंपल सा, एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि आपने कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज लिया, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर PQR ले लूं, कोई भी समद्विभाजक त्रिभुज लिया, उसमें यदि लिखा है PQ बराबर QR, क्या लिखा है इसमें,
पी क्यू बराबर क्यू आर। तो यदि पी क्यू बराबर क्यू आर है तो सबसे पहली कंडीशन ये कोण थीटा है मान लो, तो ये कोण कितना होगा थीटा। ठीक है, क्योंकि पी क्यू इसके सामने वाला कोण ये और क्यू आर मतलब इसके सामने वाला, सॉरी क्यू आर नहीं कर लेते अपन, इसको अपन ले लेते हैं पी आर। क्या ले लेते हैं इसको, पी आर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया पी क्यू और ले लिया पी आर। तो पी क्यू मतलब इसके सामने वाला कोण ये और पी आर मतलब इसके सामने वाला कोण ये, तो ये दोनों मैंने थीटा मान लिए। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है, समद्विभाजक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर ये हो गया, यदि मैं वर्टेक्स पी से, किससे, शीर्ष पी से कुछ भी ड्रॉ करूं, या तो मैं मध्यिका ड्रॉ करूं या फिर शीर्ष लंब, कुछ भी ड्रॉ करूं, या तो मध्यिका ड्रॉ करूं या फिर क्या ड्रॉ करूं, शीर्ष लंब। दोनों में से यदि मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूं, यहां पर जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो ये जो हो जाएगा, जैसे ही मैंने यहां पर ड्रॉ किया तो पी क्यू और एस ले लेता हूं। ठीक है, इसको एस ले लिया, तो जो पी एस है वो सब कुछ हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा, मध्यिका भी होगा पी एस, वो क्या होगा, शीर्ष लंब भी होगा। मध्यिका मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, शीर्ष लंब मतलब क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और तीसरी बात कोण समद्विभाजक भी होगा, मतलब जो P है कोण P है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मतलब क्या होगा कि इस पूरे कोण को मैं यदि x मानूं, क्या मानूं मैं, x मानूं, तो जो कोण समद्विभाजक क्या क्या मतलब है कि ये जो कोण है ये भी x/2 होगा और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीजें सीखी। क्या क्या सीखा कि यदि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और चौथा पॉइंट तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका, लंब समद्विभाजक। लंब मतलब 90 डिग्री, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो ये 90 डिग्री तो है ही, और मध्यिका डाली है तो दो बराबर भागों में भी बांट रहा है। ठीक है, यदि आप देखोगे तो लंब समद्विभाजक क्या है, एक्चुअली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मध्यिका और शीर्ष लंब का। मध्यिका और शीर्ष लंब दोनों है तो क्या हो जाएगा, समलंब द्विभाजक हो जाएगा। इन चीजों का आप ध्यान से समझोगे। यदि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही ना तो एक बार रिवर्स करके समझना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तब हमें ये सारी चीजें याद करना रहता है, वहां क्वेश्चन में आपको करवाया नहीं जाता, वहां पर वो सिंपल लिख कर दे देगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उस समद्विबाहु त्रिभुज में हमने ए बी बराबर ए सी माना। ठीक है, और यदि आप शीर्ष ए से एक मध्यिका डी पर डी डालते हो, शीर्ष ए से एक मध्यिका डालते हो ए डी, कहां पर, बीसी पर, ऐसा उसने लिख कर दिया। अब आपको यहाँ पर सारी चीजें सोच लेनी है। क्या क्या सोच लेनी है कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वो किससे हो जाएंगे, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। अब यहाँ पर मध्यिका डाला है तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या रहेगा, शीर्ष लंब भी रहेगा। फिर आपको मान लेना है कि यदि ये मध्यिका है, शीर्ष लंब है, तो ये कोण समद्विभाजक भी होगा, मतलब ये θ/2 है तो ये भी θ/2 हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको मान लेना है कि ये लंब समद्विभाजक भी होगा, क्योंकि ये लंब भी है और दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो मतलब एक ही चीज में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एक कोण जैसे ही उसने बोला समद्विबाहु कोण है और उसमें हमने एक मध्यिका डाल दी, मतलब ये सारी चीजें वहां पर आ जाएगी, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो बचेगी। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको याद रखना है और नोट डाउन कर लेना है। ये आप चाहो तो बिल्कुल डायग्राम बना लेना और एक एक चीज लिख लेना। ठीक है, कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये सारी चीजें उसमें होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली, नेक्स्ट हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, यदि हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका मैं ड्राइव करवा देता हूं आपको, लेकिन फार्मूला लास्ट में याद रखना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, आंसर लेकर आना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फार्मूला हम नॉर्मली यूज नहीं करते, हम क्या कर लेते हैं, फार्मूले को वैल्यू निकाल लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट। तो मैं तरीका बता दूंगा आपको कि कैसे हम चीजें करते हैं। तो सबसे पहले मान लो हम कोई त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया ए बी सी, और इसमें लिखा हमने ए बी बराबर ए सी। ठीक है, दो भुजाएं समान तो हमने मान लिया ए बी बराबर ए सी। तो यहां से हमने देखा कि ये बराबर है इसके, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यदि क्षेत्रफल चाहिए त्रिभुज का
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये होता है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब क्या है, यहाँ पर यदि हम वर्टेक्स ए से देखें, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको भी मैं मान लेता हूँ ए, और बीसी को मैं मान लेता हूँ बी। ये मैंने मान दिया, ए बी बराबर है, ए सी बराबर है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, और बी सी बराबर बी मान दिया। अब मेरे पास आधार तो है, मेरे पास आधार क्या है मेरे पास, तो 1/2 लिखा मैंने, इंटू आधार क्या है मेरे पास बी, क्योंकि आधार मतलब क्या होता है, जिस पर त्रिभुज रखा होता है। जैसे मान लो मैं त्रिभुज ऐसा बनाया है, मैंने एक पेन यहाँ से यहाँ लगा दूं, ऐसा त्रिभुज बनाया है, तो ये जो रेड पेन है ये इसका क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि यहाँ पर इस पर ये रखा हुआ है, जिस पर रखा होता है उसको आधार बोलते हैं। तो ये बीसी पर रखा हुआ है तो इसको आधार लिखा हमने, तो बी लिख लिया। ठीक है, बी इंटू एच। एच मतलब क्या कि यहां से मैं क्या डालूंगा, एक शीर्ष लंब डालूंगा। क्या डालूंगा मैं, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये ए और डी मैंने क्या डाल दिया शीर्ष लंब, किस पर, बीसी पर। बीसी पर एक शीर्ष लंब डाल दिया एडी। अब जैसे ही मैंने शीर्ष लंब डाला तो यहाँ पर मैंने अभी पढ़ा है कि शीर्ष लंब डाला तो वो क्या होता है, वो मध्यिका भी होती है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वो लंब समद्विभाजक भी होता है, सब चीज होता है। तो मैं उससे बोल सकता हूँ कि ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर हो गए तो ये हो जाएगा b/2 और ये भी कितना हो जाएगा b/2। ठीक, अब यदि मैं देखो यहाँ पर तो मुझे निकालना है h निकालना है, मुझे h फाइंड आउट करना है। h मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो ये h दिख रहा है मुझे, ठीक है, h हाइट दिख रही है त्रिभुज की AD, तो AD मुझे निकालना है, तो मैं सिंपल एक छोटा वाला पार्ट देखूंगा, ये वाला देखूंगा मैं, AD और C। ADC यदि मैं देखूं, ये ADC त्रिभुज देखूं मैं, AD और C, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये A है, ये b/2 है, और ये मैंने क्या माना है h। तो h निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कब लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में हम लगाते हैं इसको, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये आगे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या चाहिए आपको, समकोण त्रिभुज, मतलब एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो है यहाँ पर। अब यहाँ पर कर्ण क्या होता है, कर्ण वो भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली, जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से, सॉरी H से, P से नहीं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, H से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया आधार। आधार क्या होता है, जिस पर रखा होता है, और हाइट मतलब h, तो ये h हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखूं तो इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कर्ण, कर्ण तो यहाँ पर ये कर्ण है, h बराबर लिख लूंगा मैं, h का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है DC, तो DC का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है AD, तो AD का स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ सभी की, h का स्क्वायर, h को मैंने क्या माना है, स्मॉल h माना है। ठीक है, सॉरी h नहीं, ये तो h ही है, तो h यहाँ पर क्या है, a क्या है, a, तो यहाँ पर मैंने a का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू AD, DC सॉरी DC क्या है b/2, तो यहाँ पर b/2 का होल स्क्वायर प्लस AD तो मुझे निकालना है, इसको मैंने क्या माना है, h माना है, तो h का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल सिंपल, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए अब मैं क्या करूंगा, h को इसको इस साइड ले आता हूँ, ये जो है प्लस में, तो इसको इस साइड ले आता हूँ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं h का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4।
अब ये रूट हटाना है, अंडर रूट, देखिए ये स्क्वायर हटाना है तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं h बराबर, क्या लिख सकता हूं, h बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने h निकाल लिया, ठीक है। अब h मुझे चाहिए था तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1/2 b इंटू h, क्या निकाला मैंने, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यदि आप चाहो तो, कि क्या कर लो, आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इस 4 को आप बाहर निकाल लो, सॉल्व करें यदि हम, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले क्या करो आप, थोड़ा स्पेस की कमी है तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, इतना यहां से यहां तक आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहां से आपको स्टार्ट करना है इतना पूरा, और ये आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद में मैं ये रफ कर रहा हूं इतना वाला पार्ट, और फिर मैं इसके आगे सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा 1/2 b। अब देखिए रूट में है तो एलसीएम मैंने लिया, तो यहाँ पर आ गया 4 आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लेना आता है आपको, ठीक है, नहीं आता तो सीख जाना। कैसे लेंगे, 4 है तो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, सब कुछ करके वो आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल लेना, ठीक है। ये सीखना है, आपका काम है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो रूट में ये 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं 4 को। अब 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो एक पेयर बाहर निकाल लूंगा, मतलब 1/2 इंटू बी इंटू 1/2, एक 2 बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ b/4 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया आ गया आपका, एरिया बराबर b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब इसमें याद रखना है आपको कि ए साइड कौन सी है और बी साइड कौन सी है। तो ए साइड कौन सी है, ए जो है समान भुजा, सेम साइड, समान भुजा, जो समान भुजाएं हैं उसको हमने क्या लिया है, ए, और जो बची है उसको क्या ले लिया, बी, जो बच गई है। देखिए जो समान भुजाएं थी उनको तो हमने ए लिया था, तो यहाँ पर जो समान भुजा होगी उसको ए लेंगे, और जो बची होगी ए, जो बेस होगी उसको क्या मान लेंगे हम, बी मान लेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको इतना सब कुछ डेरिवेशन में बता दिया, इसको आप नोट डाउन भी कर लो, अच्छा है, क्योंकि कभी सभी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, सॉरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का यदि डायरेक्ट पूछा तो क्या करता है, वो 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें इस टाइप का आपका कोई होगा तो उस पर आप टिक कर देना, एक तरीका ये हो गया। बाकी यदि आपको क्वेश्चन दिया है तो उसमें हम कभी भी इस फार्मूले का यूज नहीं करते, कैसे भी हम कोई सा भी क्वेश्चन दिया उसमें हम ये फार्मूले का यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये आप नोट डाउन कर लो, लिख लो, पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप रट्टा मारना है तो सिर्फ इतना रट लो, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना इतना आपको रटना है, बाकी कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं बिना फार्मूले के। फार्मूला आपको क्या याद रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले मैं रफ कर लेता हूं उसको। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि त्रिभुज कौन सा है, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा हो भी सकता है कि वो बोल दे विषमबाहु त्रिभुज है, और ऐसा बोल दे कुछ भी नहीं बोले और डायरेक्ट बोल दे कि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि दो भुजाएं समान है, तो समद्विबाहु कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु, दो भुजाएं समान है, ठीक है। तो हम वहां से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल आप हीरोन्स फार्मूले से भी निकाल सकते हो, जो इसके पिछला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था हमने, अंडर रूट में s माइनस s1 s माइनस s2 s माइनस s3, वो हमने पढ़ा था, उससे भी आप निकाल सकते हो।
लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसमें आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको कोई फार्मूले का यूज नहीं करना है, आपको सिंपल याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब यदि समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम उसको बनाएंगे कैसे? एबीसी हमने बनाया तो इसको हम मान लेंगे 5 सेंटीमीटर, इसको भी 5 सेंटीमीटर मान लेंगे और इसको मान लेंगे 6 सेंटीमीटर। आधार को हमेशा आपको जो देखिए दो समान भुजाएं तो साइड में बना दो और आधार हमेशा नीचे बनाओ। ठीक है, सिंपल यही करना है आपको। ये दोनों भुजाएं सामने बनाना है और आधार हमेशा नीचे बनाना है। मतलब जो अलग भुजा होगी ना उसको क्या मानना है? आपको आधार मानना है हमेशा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 इंटू आधार। आधार कितना है मेरा? 6 सेंटीमीटर, तो आधार तो मैंने लिख दिया 6 इंटू h। अब मुझे क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए मुझे। यदि ऊंचाई मिल जाए तो मैं आंसर निकाल लूंगा। तो ऊंचाई में कैसे निकाल सकता हूं? तो जैसे ही मैंने यहां से यहां पर एक क्या डाला? शीर्ष लंब। क्या डाला मैंने? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब डाला तो वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, पहली बात तो। और शीर्ष लंब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में मध्य का होता है। ठीक है, मध्य का मतलब दो बराबर भाग में, मतलब ये और ये बराबर होगा, मतलब ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आप बताइए, आप आराम से पाइथागोरस लगा सकते हैं। कौन से में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? ए डी सी में, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये निकाल सकते हो आप। एच को आप मान लो। क्या मान लो? एच को h मान लिया हमने। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करना है तो ये देखिए ये क्या है? कर्ण है। हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो क्या होता है? कर्ण। 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाले भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है तो बिल्कुल यहीं पर निकाल लेते हैं हम। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, प्लस लंब का स्क्वायर। अब लिखते जाओ आप। कर्ण कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 25 बराबर आधार। आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया? 9 प्लस लंब। लंब को क्या माना है? h, तो h लिख दो आप, h का स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो। देखिए अब ये 9 को इस साइड ले आओ तो आप लिख सकते हो h बराबर 25 माइनस 9, तो h स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गए कितने बचे? 16। अब ये बताओ आप कि जो 16 है वो किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, तो मैं लिख सकता हूँ h स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैसे कैंसिल हो गया, तो h बराबर कितना आ गया? 4। ठीक है, ये निकालना आपका काम है। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता दी है, लेकिन अगली बार से नहीं बताऊंगा। अगली बार से मैं यहीं पर बता दूंगा कि आंसर डायरेक्ट 4 आ गया। ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आया, ये आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो h बराबर हमने 4 निकाल लिया, यही हमें चाहिए था ऊंचाई, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। सॉल्व कर लो, सिंपल। तो 2 से 4 को डिवाइड किया कितने टाइम्स? 2 टाइम, तो 6 दूनी 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका? क्षेत्रफल। ठीक, ये मतलब आपको फार्मूला याद नहीं रखना है। मैंने इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया है कि क्षेत्रफल हमें निकालना, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेकिन हमें उसको यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें ये फार्मूला यूज करना है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि हमें पता है आधार, हमें पता है आधार हमेशा वो लेंगे जो भुजा क्या हो? अलग हो। जैसे दो तो समान है उनको छोड़ दो, जो भुजा अलग है उसको क्या लो आप? आधार। आधार ले लो और उसकी ऊंचाई निकाल लो, ऊंचाई हम निकाल लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लगता है कि आप क्षेत्रफल अलग आराम से निकाल लोगे। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट, क्षेत्रफल तक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन है किसके? समद्विबाहु त्रिभुज के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आ जाए। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कम सून।